जय श्री कृष्णा। एक दिल को छूने वाली सच्ची कहानी। मैं एक दुकान में खरीदारी कर रहा था, तभी मैंने उस दुकान के कैशियर को एक 4-5 साल के लड़के से बात करते हुए देखा। कैशियर बोला, माफ़ करना बेटा, इस गुड़िया को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। फिर इस छोटे से लड़के ने मेरी ओर मुड़कर मुझसे पूछा, अंकल, क्या आपको भी यही लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं? मैंने उसके पैसे गिने और उससे कहा, हाँ बेटा, यह सच है कि तुम्हारे पास इन गुड़ियाओं को खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। वह नन्हा सा लड़का अभी भी अपने हाथों में गुड़िया थामे हुए खड़ा था। मुझसे रहा नहीं गया। उसके बाद मैंने उससे पास जाकर उससे पूछा कि यह गुड़िया वह किसे देना चाहता है। उसने उत्तर दिया कि वो गुड़िया उसकी बहन को बहुत प्यारी है और वह उसे उसके जन्मदिन के लिए उपहार में देना चाहता है। यह गुड़िया पहले मुझे मेरी मम्मी को देना है, जो कि बाद में मेरी बहन को दे देगी। यह कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई थी। मेरी बहन भगवान के घर गई है। मेरे पापा कहते हैं मेरी मम्मी भी जल्द ही भगवान से मिलने जाने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना वो इस गुड़िया को अपने साथ ले जाकर मेरी बहन को दे दे। मेरा दिल धक सा रह गया। उसने ये सारी बातें एक सांस में कह डाली और फिर मेरी और देखकर बोला, मैंने पापा को कह दिया है, मम्मी से कहना कि वो अभी नहीं जाए, वो मेरा दुकान से लौटने तक का इंतज़ार करे। फिर उसने मुझसे एक बहुत सा प्यारा सा फ़ोटो दिखाया जिसमें खिलखिलाकर हंस रहा था। उसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी मेरा यह फ़ोटो भी अपने साथ ले जाएं, ताकि मेरी बहन मुझे भूल नहीं पाए। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ऐसे छोड़ने के लिए राज़ी होगी। पर पापा कहते हैं कि उन्हें मेरी छोटी बहन के साथ रहने के लिए जाना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर से उसने उस गुड़िया को गमीन आँखों से खामोशी से देखा। मेरे हाथ जल्दी से अपने बटुए तक पहुँचे और मैंने उससे कहा, चलो एक बार फिर गिनती करके देखते हैं, तुम्हारे पास गुड़िया के लिए पर्याप्त पैसे हैं या नहीं। उसने कहा, हाँ ठीक है, पर मुझे लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे हैं। उसके बाद मैंने उसकी नज़र बचाकर कुछ पैसे उसमें जोड़ दिए और फिर हमने उन्हें गिनना शुरू किया। ये पैसे उसकी गुड़िया के लिए काफ़ी थे। यही नहीं, कुछ पैसे अतिरिक्त बच भी गए थे। नन्हे से लड़के ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। फिर उसने मेरी तरफ और देखकर कहा, मैंने कल रात भगवान से पहले ही प्रार्थना की थी कि मुझे उस गुड़िया को खरीदने के लिए पैसे दे देना, ताकि मम्मी उसे मेरी बहन को दे सके, और भगवान ने मेरी बात सुन ली। इसके अलावा मुझे मम्मी के लिए एक सफ़ेद गुलाब खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे, पर मैं भगवान से इतने ज़्यादा पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया था। पर भगवान ने तो मुझे इतने दे दिए। अब मैं गुड़िया के साथ साथ एक सफ़ेद गुलाब भी खरीद सकता हूँ। मेरी मम्मी को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। फिर हम वहाँ से निकल गए। मैं अपने दिमाग से उस छोटे से लड़के को निकाल नहीं पा रहा था। फिर मुझे 2 दिन पहले समाचार पत्र में छपी एक घटना याद आ गई, जिसमें एक शराबी ट्रक ड्राइवर के बारे में लिखा था, जिसने नशे की हालात में मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए एक कार चालक महिला को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी 3 साल की बेटी की मृत्यु हो गई थी। वह कोमा में चली गई थी। अब एक महत्वपूर्ण निर्णय इस परिवार को ये लेना था कि उस महिला को जीवन चक्र मशीन में रखना है अथवा नहीं, क्योंकि वह कोमा से बाहर आकर स्वस्थ होश करने की अवस्था में नहीं थी। क्या वह परिवार इस छोटे लड़के का ही था? मेरा मन रोम रोम काँप उठा। मेरी उन नन्हे लड़के के साथ हुई मुलाकात 2 दिन बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि उस महिला को बचाया नहीं जा सकता। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। अखबार में दिए
पते पर जा पहुंचा, जहां उस महिला को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वह महिला श्वेत कपड़ों में थी, अपने हाथ में एक सफ़ेद गुलाब और उससे छोटे से बच्चे का वह फोटो लिए हुए, और उसके सीने पर रखी हुई वही गुड़िया। मेरी आंखें नम हो गई। मैं नम आंखें लेकर वहां से लौटा। उस नन्हे से लड़के का अपनी माँ और बहन के लिए जो प्यार था वह शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और ऐसे में एक शराबी चालक ने अपने घोर लापरवाही से क्षण भर में उस लड़के से उसका सब कुछ छीन लिया था। इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ एक पैगाम देना चाहती हूँ, कभी भी शराब पीकर और मोबाइल पर बात करते समय वाहन ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्रिप्शन करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।